लास्ट क्लास में आपको काम दिया गया था क्या? सभी के पास नोट्स है? फिर लास्ट क्लास में भी दिया था तुम्हें? कल आए थे? अच्छा। इस तरह से ये सिर्फ बाद में बदलवा लेना मुझसे। चलिए ठीक है। लेट्स स्टार्ट और डू। हमने पिछली क्लास में ट्रेडिशनल अप्रोच जो थी उससे काम किया था। हमने बोला था कि अकाउंटिंग की अप्रोच जो होती है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट की, वो दो तरह की होती है। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है क्या, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच की जब हमने बात करी थी तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट था। यहाँ अगर देखते हैं हम लोग तो मॉडर्न अप्रोच तो बाद में करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच हमने पहले करी थी कल। उसका यूज भी सिखाया था और उसका एप्लीकेशन, ये ट्रेडिशनल अप्रोच दिख रहा है आपके सामने ऑनलाइन में। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ट्रेडिशनल अप्रोच दिख रही है? कैन यू सी दिस? Yes, sir. दिख रहा है? इसका था पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। व्यक्ति से रिलेटेड नहीं था। नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जो किसी बंदे से रिलेटेड नहीं है वो दो तरह के होते हैं, रियल होते हैं या नॉमिनल होते हैं। रियल मतलब उनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। रियल अकाउंट के अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आया था। रियल के अंदर सिर्फ हमने एसेट्स ली थी और यहाँ हमने नॉमिनल बोला था। कल मैंने एक डिफरेंस बताया था कि अगर हम परचेज ऑफ गुड्स करते हैं तो उसे नॉमिनल बोलेंगे क्योंकि परचेज को एक्सपेंस माना जाता है। लेकिन परचेज ऑफ एसेट्स करते हैं उसे रियल बोलेंगे क्योंकि हम उसको एसेट से रिलेटेड लेके चलते हैं। और नॉमिनल के अंदर सारे के सारे प्रॉफिट लॉसेस, इस तरह की चीजें हमारी चलती हैं। पर्सनल अकाउंट के बाद हमने इनका रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट बताया था। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये हमारा पर्सनल का रूल था। फिर हमने बोला था यहाँ पर पर्सन के क्लासिफिकेशन, नेचुरल, पर्सनल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। ये पिछली रिकॉर्डिंग में है। जिन्होंने क्लास नहीं करी थी वो देख के आए क्या रिकॉर्डिंग? नहीं देख के आए? क्यों? क्यों? रिकॉर्डिंग का पर्पस क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो किसी व्यक्ति को या किसी फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर दो कैटेगरी बोली थी, रियल बोला था। रियल में क्या बोला हम लोगों ने यहाँ पर देखे, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द रियल हियर। देखिए क्या बोल रहे हैं रियल में हम लोग यहाँ पर। ये रहा रियल में, प्रॉपर्टीज एंड क्या, एसेट्स। प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स ओन्ड बाय पर्सन, ये बोला हम लोगों ने यहाँ पर। प्रॉपर्टी और क्या बोले, एसेट्स बोले। प्रॉपर्टीज रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस, इसको बोला। एक्सक्लूडिंग डेटर बोला था। डेटर क्यों? क्योंकि डेटर पर्सनल में कवर हो जाता है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल पर्सनल में कवर हो जाता है। इसलिए हमने ऐसा बोला था इसके बारे में। ठीक है जी। तो आगे देखें जरा। रियल अकाउंट के एग्जांपल हमने बोले थे, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ये सब रियल के एग्जांपल के अंदर आए थे। गुड्स नहीं आई थी यहाँ पर। गुड्स कंज्यूमेबल होती हैं, गुड्स को हम एक्सपेंस बोलते हैं, नॉमिनल की कैटेगरी में चलते हैं। परचेज को हम क्या बोलते हैं? चीज को हम एक्सपेंस बोलते हैं नॉमिनल में। सेल को इनकम बोलते हैं, रेवेन्यू बोल के चलते हैं। इसलिए हम उसको नहीं कर रहे थे। रूल डेबिट क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका अच्छा खासा प्रैक्टिस हमने पिछली बार करी थी। नॉमिनल अकाउंट कौन से हो गए आपके? वो जो किसी लॉस, किसी एक्सपेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इनकम से रिलेटेड होते हैं। रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वो आपके सामने आ गया रूल का समरी। पर्सनल, रियल, नॉमिनल के आपके पास खूब सारे एग्जांपल्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस करे थे। ठीक है जी। थोड़ा और आगे चले गए थे। पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफिकेशन की बात करी थी आपके साथ। और यहाँ ये जो अप्रोच आपकी दिख रही है, इसका मैंने बोला था आपसे कि इसको आप क्या करेंगे, मॉडर्न अप्रोच से तो नहीं, ट्रेडिशनल अप्रोच से करके दिखाएंगे। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा दोबारा से। पहले समझ लेते हैं कौन सी अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद जो आएगी वो मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच अपने नोट्स को देखेंगे। सब नोट्स खोल के देखिए एक बार। शुरू शुरू में आपको दिखेगा क्या, मॉडर्न अप्रोच। यहाँ पर आया मॉडर्न अप्रोच। ये रहा मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या करती है, आपके सारे के सारे जो आइटम होते हैं उन्हें मॉडर्न अप्रोच में, जब हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच, ये सारे के सारे आइटम्स जो होती है उनको डिवाइड करती है। कितनी कैटेगरी में? इट विल डिवाइड देम इनटू 5 कैटेगरीज में। एक बोलते हैं हम लोग क्या, एसेट्स। दूसरा हम बोलते हैं क्या, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। ठीक है। फिर हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, एक्सपेंसेस। फिर हम यहाँ बोलते हैं क्या, कैपिटल। फिर हम बोलते हैं क्या, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज। ठीक है। और फिर हम यहाँ पर बोलते हैं क्या,
रेवेन्यू और रेवेन्यू। अभी खास बात क्या होती है कि ये जो है ये वाली चीज, ये दोनों का, इनका रूल क्या है? डेबिट, यानी कि डी आर। डेबिट का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज, इंक्रीज। अगर किसी एसेट्स में किसी एक्सपेंस में इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, तो क्या करेंगे उसको हम लोग? को डेबिट करेंगे। यानी कि अगर किसी एसेट्स में या किसी एक्सपेंस में इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज, इंक्रीज हो जाए, तो क्या करते हैं उसको? डेबिट या DEBIT, डेबिट करते हैं। सिंपल सा रूल है। और अगर कोई एसेट्स या एक्सपेंस क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, तो हम क्या करते हैं? डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो हम क्या करते हैं उसको? क्रेडिट, या आप बोले तो क्रेडिट करते हैं। ऐसे करते, दिस इज हाउ विल गो विद दैट। करेक्ट। अब ये बारी आती है इन तीनों की, इनकी, ये वाले, इन तीनों का रूल। इन तीनों का रूल क्या है? इंक्रीज, अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे आप उसको? इंक्रीज अगर होगा तो क्या करेंगे? उसको उल्टा करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, यानी कि क्या बोलेंगे? क्रेडिट। सिंपल सा रूल है। और अगर डिक्रीज होगा, डिक्रीज, डिक्रीज होगा, तो क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे, या DEBIT, डेबिट। इस तरह से करके चलते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज को इस तरह से हम लोग लेके चलते हैं। कितना आसान है। दो आइटम, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। तीन आइटम, इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज तो क्या? डेबिट। इस तरह से चीजें चलती हैं। दिस इज साइन विद एवरीबॉडी, है ना? इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये हम अभी सीखेंगे। कैसे अप्लाई करना है उसको सीखेंगे। तो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच सीखा था, मॉडर्न अप्रोच है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आइटम एसेट है, या लायबिलिटी है, या कैपिटल है, या रेवेन्यू है, या एक्सपेंस है। बस पांच तरह से आइडेंटिफाई कर, फिर आपने देखना इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो ये अप्रोच जो होती है ट्रेडिशनल से ज्यादा आसान होती है, लेस टेक्निकल होती है। जस्ट आइडेंटिफाई, इंक्रीज डिक्रीज, देख लो, काम खत्म। आना जाना नहीं देखना, रिसीवर गिवर नहीं देखना, कुछ नहीं करना। ये नोट कर लिया? ऑल ऑफ यू दोज आर ऑनलाइन, नोट कर लिया इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है sir. जी। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते कंटेंट की तरफ। ये आपके सामने आया, ये सारी की सारी एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, टेंजिबल, इंटेंजिबल, सब कुछ है। रूल डेबिट क्रेडिट क्या? इंक्रीज इन अमाउंट इज एसेट्स डेबिट साइड, डिक्रीज क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड में। सपोज फॉर्म, इसके एग्जांपल में बाद में बताऊंगा आपको, उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं करके बताऊंगा आपको। लायबिलिटीज अकाउंट का रूल उससे उल्टा होता है। इंक्रीज को क्या करेंगे? क्रेडिट, डिक्रीज को करेंगे डेबिट। भाई देखो, एसेट्स का उल्टा लायबिलिटीज, जो रूल एसेट्स पे लगेगा उसका उल्टा लायबिलिटी पे लगेगा। इनकम का उल्टा क्या होता है? एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का उल्टा एक्सपेंसेस होता है, जो रूल रेवेन्यू पे लगेगा उसका उल्टा एक्सपेंस पे लगेगा, है ना? और एसेट्स और एक्सपेंस का रूल सेम होता है। लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल का रूल सेम होता है। तो लायबिलिटीज, अब यहाँ देखिए, चलो देख ही लेते हैं। एक फर्म ने फर्नीचर परचेज कर लिया, कितने का? एक फर्म ने फर्नीचर परचेज कर लिया, कितने का? 5,000 रुपए का। तो दो अकाउंट कौन कौन से हुए? फर्नीचर परचेज कर लिया कैश में, तो दो अकाउंट कौन कौन से हुए? एक तो फर्नीचर अकाउंट हुआ, और दूसरा कितना हुआ? कैश अकाउंट हुआ। और फर्नीचर हमारे लिए क्या है? फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है, और कैश भी हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। अब बताइए, जब मुझे फर्नीचर खरीदूंगा, तो कौन सी एसेट्स बढ़ेगी और कौन सी एसेट्स घटेगी? बताओ तो जरा। फर्नीचर बढ़ेगा, खरीद फर्नीचर बढ़ेगा, फर्नीचर विल इंक्रीज, कैश विल डिक्रीज। अब रूल क्या है एसेट्स का? जो बढ़ जाए उसे क्या करना है? डेबिट, जो घट जाए उसे क्या करना है? क्रेडिट। सिंपल। तो क्या बनना है आपका? फर्नीचर डेबिट होगा और कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये चलेगी। समझ पाए ऑनलाइन में जो लोग हैं? आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? Yes, sir. ठीक है। Yes, अच्छा, sir. अब अगर हम बोल रहे हैं कि सेल फर्नीचर, सेल फर्नीचर, और कितने का? 2,000 रुपए का। फर्नीचर इज ऑल्सो एन एसेट, और ये कैश जो है इट इज ऑल्सो एन एसेट। अब जब मैं फर्नीचर बेचूंगा, तो क्या होगा? ये वाली एसेट्स कम होगी, और ये वाली एसेट्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एग्री कर रहे हो इस बात को? कैश विल इंक्रीज एंड फर्नीचर विल डिक्रीज। तो रूल क्या है? जो डिक्रीज होगा उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। और जो इंक्रीज होगा उसे क्या करेंगे? डेबिट। हो गया, रूल डेबिट क्रेडिट लग गया। क्या बनेगा आपका? कैश अकाउंट डेबिट बनेगा, और फर्नीचर अकाउंट क्या बनेगा? क्रेडिट बनेगा।
कैसे लिखेंगे जर्नल एंट्री में वो अगला चैप्टर है। अभी तो सिर्फ हमें इतना पता लगाना है कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, एंड हाउ वी हैव टू प्रोसीड। दिस इज फाइन। कोई डाउट लग रहा है बेटा आदित्य, किस ये पीछे से उधर से दोनों लोगों को? ठीक है, चलिए लायबिलिटीज अकाउंट की बात करते हैं अब। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट हमने बता दिया, इसको अप्लाई करके देखते हैं। चलिए जरा देखिए कैसे होना चाहिए। लायबिलिटी का रूल उल्टा होगा ना, बढ़ेंगी तो क्या करेंगे क्रेडिट, घटेंगे तो क्या करेंगे डेबिट। आइए देखते हैं। सपोज हमने बोला परचेज्ड गुड्स, गुड्स परचेज कर ली, कितने में? 7,000 में कर ली, ठीक है जी। और किससे परचेज कर ली? अमित से कर ली। अगर गुड्स हमने परचेज कर लिए, कैश में तो नहीं करी, किससे करी? अमित से करिए। तो ये जो 7,000 ये हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि पैसा पैसा तो लगा ही नहीं। हमारा तो क्या हुआ, ट्रांजेक्शन कैश में नहीं हुई है। परचेज हमारे लिए क्या होता है? परचेज हमारे लिए क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। परचेज करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेंगे, एक्सपेंस बढ़ेंगे तो क्या रूल है? डेबिट करना है आपने उसको, ठीक। और अमित से हमने सामान खरीदा, तो अमित हमारे लिए क्या, एसेट या लायबिलिटी? जिससे हम सामान उधार खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या है? Liability. लायबिलिटी है। सो दिस वैल्यू इज लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करना है? उसको क्रेडिट करना है। हो गया रूल, लग गया रूल। क्या होगा? अमित अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज फ्रॉम लायबिलिटी, ठीक है। और लायबिलिटी बढ़ गई, इसलिए 7,000 से क्या करेंगे? अच्छा, अब ये करेंगे 3,000 इज पेड टू अमित, 3,000 पेड टू अमित। तो ये 3,000 हमारे लिए क्या है? असेट्स है, कैश है ना, असेट्स हमारे लिए। जब हम पे करेंगे तो कैश कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। कैश कम होगा तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे ना, एसेट्स का रूल लगाया। और दूसरी तरफ अमित जो है हमारे लिए, अमित ये लायबिलिटी है। जब हम पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? लायबिलिटी घटेगी ना। तो लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो उसके लिए क्या रूल लगाया था? डेबिट। ऐसे लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से ज्यादा आसान है ये। आइटम ढूंढिए, एसेट्स, लायबिलिटी, रिवेन्यू, कैपिटल, और उसके बाद क्या कर लीजिए? रूल लगा लीजिए। चलिए जरा कैपिटल अकाउंट का रूल देखें जरा। कैपिटल अकाउंट भी लायबिलिटी की तरफ बढ़ेगा तो क्या करना है? डेबिट। घटेगा तो क्या करना है? क्रेडिट। आइए देखिए जरा। प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मालिक जो है वो क्या करता है? 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो दो लोग आपके पास आ गए, एक तो प्रोपराइटर आ गया। प्रोपराइटर को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं। एग्री करते हैं इस बात से? और ये जो ये हमारे लिए क्या है? कैश है। ठीक है, हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। अब कैपिटल, पैसा जब प्रोपराइटर लगाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो कैपिटल बढ़ेगी तो रूल क्या है? बढ़ जाए तो क्या करना है? उसको क्रेडिट करना है। और कैश हमारे लिए एसेट्स है, ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। तो क्या बन गया आपका रूल? कैश डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डाउट है कुछ? भैया कितनी बार बोल चुका हूँ, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को ध्यान रखिए। मालिक को मालिक की तरह ट्रीट मत करिए। मालिक इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। मालिक के पर्सनल अकाउंटेंट नहीं है आप। भले ही ओनर आपको अपॉइंट कर रहा है, लेकिन आप अकाउंटेंट किसके हैं? बिजनेस के हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। बिजनेस के लिए ओनर जो है कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। हम मालिक नहीं देखेंगे, हम तो कैपिटल से बात करेंगे। तो जहां भी प्रोपराइटर आ जाए वहां पर कैपिटल शब्द इस्तेमाल करना है हमने, ठीक है जी। प्रोपराइटर मतलब कैपिटल। कैपिटल अगर प्रोपराइटर ने लगाई तो सोचो जरा, एक छोटे से चीज सोचे जरा, ठीक है। उठो, इधर आओ, दोनों इधर आओ। ये ध्यान से देखना जरा। ये किधर आ जाइए, किधर आ जाइए, ठीक है। भाई मान लिया जाए ये बच्चा ओनर है, ठीक है। तुम जरा सामने की तरफ जाओ। और ये जो है, ये अच्छा इधर ही आ जाए। ये बिजनेस है, सपोज ये बिजनेस है, ठीक है। ये प्रोपराइटर है, ये बिजनेस में कितना लगा रहा है? 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया इसको दे रहा है। इसको बिजनेस को दे रहा है, बिजनेस के अकाउंटेंट को पैसा दे रहा है, ठीक है। आई एम अ नरेटर, सूत्रधार जिसे कहते हैं ना, स्टोरी टेलर। तो इसने क्या करा? ये मालिक है बिजनेस की। इसने अपनी जेब से, अपनी सेविंग से 10 लाख रुपए निकाल कर किसको दे दिया? इसको दे दिया। दे दिया जी। अब क्या हुआ? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? पहली बात का जवाब दो मुझे। ये ओनर है, ये बिजनेस है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? पहली बात, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है आपने। आपने सोचना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए तो क्या हो गया? एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई ना। लेकिन क्या बोलेंगे उसे? इंटरनल लायबिलिटी। उस इंटरनल लायबिलिटी को क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। तो बिजनेस के लिए क्या होगी? इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई तो कैपिटल बढ़ गई, तो क्या करना है? क्रेडिट करना है, ठीक है। दूसरा तरीका, ये मालिक है जो बिजनेस से 50,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए ले जाती है। अब क्या हुआ? बिजनेस की
इंटरनल लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई बिजनेस की, क्या नाम देंगे, ड्रॉइंग्स। और अगर कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, उसे डेबिट, तो ड्रॉइंग्स डेबिट कर देंगे। ऐसा करके चलता है, बैठ जाइए अपनी जगह पे क्रॉस करके। ठीक है जी। सो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे। मालिक ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी है एडिशनल, कैपिटल इज इंक्रीज, क्रेडिट करेंगे। कैश नाम की एसेट्स बिजनेस में आई। लेकिन जब मालिक पैसा विड्रॉ करता है, पैसा निकाल रहा है, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो कैपिटल कम हो जाएगी, उसे डेबिट करते हैं। लेकिन डेबिट कैपिटल के नाम से नहीं करेंगे, ड्रॉइंग्स के नाम से करते हैं, ऐसा बोल के चलते हैं। और कैश नाम की एसेट्स कम होगी तो क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है जी। ये वजह से प्रोप्राइटर विड्रू सम मनी फॉर गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, जिसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन या तो कैपिटल को डेबिट करिए या फिर ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दीजिए। और कैश चला गया तो कैश क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स है। और आगे चलें जरा, रेवेन्यू अकाउंट बड़ा सिंपल है। इंक्रीज इन रेवेन्यू क्या होगी, क्रेडिट होगी। डिक्रीज इन रेवेन्यू क्या होगा, डेबिट होगा। तो देखिए, फर्म रिसीव्स इंटरेस्ट, फर्म को क्या मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। फर्म रिसीव्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या हो गया, रेवेन्यू। इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एवरीबडी इज ओके विद दिस। और रेवेन्यू किस फॉर्म में मिला, कैश की फॉर्म में मिला। कैश आपके लिए क्या है, कैश, कैश आपके लिए क्या है, एसेट्स है। एसेट्स क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्या करना है, उसको डेबिट करना है। आप देख रहे हैं ट्रांजेक्शन का इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट होना ही होना है, क्योंकि हम डबल एंट्री कर रहे हैं। कितना आराम से हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई हमसे बोले एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कि इंटरेस्ट ड्यू हो गया था लेकिन अभी तक मिला नहीं। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, एसेट्स। एक्रूड इंटरेस्ट इन एसेट तो है, नहीं मिलेगा तो मेरी एसेट्स बढ़ गई, डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट मेरे लिए क्या, रेवेन्यू, चाहे मिले ना मिले, क्रेडिट कर दिया, उसको बढ़ गया तो क्रेडिट कर दिया। आगे आएंगे क्वेश्चंस ऐसे। ये जनरल एंट्री में हम यही रूल लगाएंगे सारा, एक एक आइटम ढूंढेंगे, इंक्रीज डिक्रीज डेबिट क्रेडिट ऐसा करके चलेंगे। एक्सपेंसेस अकाउंट, देखिए एक्सपेंसेस अकाउंट क्या लिखा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस लॉसेस डेबिट करना है। सपोज फर्म पेज रेंट, अब मुझे बताइए ये जो रेंट है आपके लिए, रेंट ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस आपका रेंट, अगर रेंट ड्यू हो गया तो मतलब एक्सपेंस बढ़ गया आपका, चाहे पे हो ना हो। तो रेंट नाम का एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्या करना है, उसको डेबिट करना है। पर ये 12,000 रुपये जो आपके लिए, ये क्या है, कैश है। कैश क्या होती है, एसेट्स होती है। व्हेन यू आर पेइंग, एसेट्स कम हो जाएगी, एसेट्स कम होगी तो क्या करेंगे आप, उसको क्रेडिट कर देंगे। दैट्स फाइन, रेंट अकाउंट डेबिट होगा। इसमें दूसरा हिस्सा तो बताया नहीं, कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। समरी आपके सामने आ गई, ठीक है। दिस इज समरी इन फ्रंट ऑफ यू। ये लिखा सर, एसेट्स का, लायबिलिटी का, कैपिटल का, एक्सपेंस का, रेवेन्यू का। मैंने क्या किया, एसेट्स और रेवेन्यू को क्लब कर दिया, क्योंकि सेम रूल लगता है। और रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी का रूल सेम लगता है, बस ऐसा करके चलेंगे। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। यहाँ एक एग्जांपल आपके पास आया, ठीक है। चलो इसको देखेंगे आप। अब मैं एक एक करके पूछूंगा, इधर से ऑनलाइन से भी पूछूंगा। सबसे पहले बताइए मुझे, फर्नीचर है आपके पास, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है इंक्रीज इन द फॉलोइंग आइटम विल बी रिकॉर्डेड वेयर। अगर इंक्रीज होगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फर्नीचर भी बताना है आपने, ठीक? चलिए भाई, आप बताइए डॉक्टर चक्रवर्ती, फर्नीचर अकाउंट इज व्हाट, एसेट अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट इज व्हाट, एसेट्स अकाउंट। फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, बड़ा सिंपल है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। क्लियर है जी, ठीक। आप बताइए, डेटर इज व्हाट, एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी। डेटर इज व्हाट, एसेट। इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किसी को परेशानी तो नहीं हो रही समझने में, बताइए मुझे प्लीज। और क्या करेंगे, उसको डेबिट का शॉर्ट फॉर्म लगा रहा हूँ, ठीक है जी। हमने फर्नीचर कर दिया, हमने डेटर कर दिया। चलिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट बताइए। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू आर लिख दिया मैंने, बढ़ गया, क्या करना है, हाँ क्रेडिट करना है। क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर है जी, क्या करना है, क्रेडिट, ठीक है जी। चलिए जरा देखें यहाँ पर आप। अक्षता मुझे बताइए कि बैंक अकाउंट इज व्हाट, बैंक, बैंक, बैंक आपके लिए क्या है, Asset. क्या चीज है, दोबारा बोलो। Assets. एसेट, बैंक इज एसेट्स। एसेट्स बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे, Debit. डेबिट करेंगे। बड़ा सिंपल है भाई, आसानी से बोल दिया इसने, ठीक है। अगला, सागरिका,
रेंट इज व्हाट टू यू? नहीं, कैसे एसेट्स हो गया? नहीं, रेवेन्यू कैसे हो गया? कुछ ना बोले, रेंट पेड वाला होता है, एक्सपेंस। रेंट इज एन एक्सपेंस टू यू। रेंट आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है, नेचर। बढ़ जाएगा तो क्या करना है उसको? डेबिट करना है, ऐसा चलेगा रेंट के लिए, ठीक है जी, दिस इज फाइन। अगला बच्चा मेरे पास है, वली। वली मुझे बताइए कि सेल्स अकाउंट इज व्हाट टू यू? सेल्स। The revenue. सेल्स इज रेवेन्यू। बढ़ जाएगा तो क्या करना है उसको? Credit. क्रेडिट करना है, बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है आप मुझे। कैश अकाउंट इज व्हाट टू यू? एसेट्स। कैश इज एन एसेट्स, बढ़ जाएगा तो क्या करना है उसको? डेबिट करेंगे, गॉट इट, ठीक है जी। यहाँ देखिए, हम यहाँ थे, कैश अकाउंट इज एन एसेट्स, बढ़ जाए डेबिट। दिस पेबल इज लायबिलिटी, बढ़ जाए क्रेडिट। क्रेडिटर इज व्हाट? लायबिलिटी, बढ़ जाए क्रेडिट। करंट कैपिटल बढ़ जाए तो क्या करना है? क्रेडिट करना है, हो गया। अगला देखिए आपके पास, विच साइड डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, है ना, डिक्रीज अब देखना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा आइटम है। उधर से करण ने मुझे बताइए, व्हाट इज मशीनरी? क्या होती है मशीनरी? एसेट्स होती है। डिक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट करेंगे, करेक्ट, ठीक है जी। रमन मुझे बताएगा, रमन, एक्रूड कमीशन क्या है? रमन, रमन प्लीज बताइए मुझे, व्हाट इज एक्रूड कमीशन? रमन जवाब दीजिए, गलत सही जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। Can you repeat? एक्रूड कमीशन क्या होगा आपके लिए रमन? एसेट होगी, कैपिटल होगी, लायबिलिटी होगी, रेवेन्यू होगा, एक्सपेंस होगा, ये चीजें मैं लिखे देता हूं यहाँ पर। क्या ये एसेट्स है? क्या ये एक्सपेंस है? क्या ये कैपिटल है? क्या ये लायबिलिटी है? क्या ये रेवेन्यू है? इनमें से क्या है? यही तो पांच आइटम है, इनमें से क्या है? गलत होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट ट्राई। Capital. बिल्कुल गलत। एक्रूड कमीशन जो होती है हमारे लिए एसेट्स होती है, ठीक है। एक्रूड कमीशन हमारे लिए एसेट्स होती है, बोलो। हाँ, एक्रूड का मतलब, वो बड़ी लंबी कहानी है। एक्रूड का मतलब कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। कोई भी इनकम जो आपकी हो चुकी है लेकिन हाथ में नहीं आई। आपने किसी को बोला कि तेरा घर बिकवा दूंगा, उसने कहा ठीक है, 5% कमीशन है। अप्रूवल प्रिंसिपल के हिसाब से जैसे ड्यू होगा वैसे रिकॉर्ड होगा। अभी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आपने नहीं पढ़े हैं। हाँ, तो पैसा मिले ना मिले नहीं फर्क पड़ता, जिस दिन ड्यू हो जाए उस दिन उसे लिखना ही लिखना होता है। बिल्कुल, एक्रूवल प्रिंसिपल वही तो कहता है, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट। कमीशन आपने अर्न कर लिया लेकिन मिला नहीं, एक्रूड बोलते हैं उसको। अर्न तो कर, जैसे ही अर्न करेंगे इनकम बोल लेंगे उसको, नहीं होगा रेवेन्यू। एक्रूड कमीशन इज दैट मनी विच यू हैव टू रिसीव इन फ्यूचर, आपके लिए एसेट्स बन गई। ट्रेडिशनल में समझाया था कल, किसी इनकम के साथ अगर एक्रूड लग जाए एसेट्स बन जाती है। किसी एक्सपेंस के, लेट मी कंप्लीट, किसी एक्सपेंस के साथ अगर आउटस्टैंडिंग लग जाए लायबिलिटी बन जाता है। किसी एक्सपेंस के साथ एडवांस लग जाए, क्या बन जाता है? एक्सपेंस के साथ एडवांस लग जाए एसेट्स बन जाता है। लेकिन किसी इनकम के साथ एडवांस लग जाए तो क्या बन जाता है? लायबिलिटी बन जाता है। चलो भूल गए होंगे, मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए। एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ देखिए, अगर कोई एक्सपेंस है, एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस है, ठीक है, अगर उसके साथ एडवांस लग जाए शब्द, एडवांस, तो वो क्या बन जाएगा? एसेट्स बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ आउटस्टैंडिंग शब्द लग जाए तो क्या बन जाएगा वो? लायबिलिटी बन जाएगा, लायबिलिटी। ऐसी कोई इनकम है आपके पास, इनकम, ठीक है, इनकम, अगर उसके साथ एडवांस लग जाए, एडवांस, तो वो क्या बन जाएगी आपकी? लायबिलिटी बन जाएगी, लायबिलिटी, ठीक है। और अगर उसके साथ आउटस्टैंडिंग या क्या लग जाए, एक्रूड शब्द लग जाए, तो वो क्या बन जाएगी आपके लिए? एसेट्स बन जाएगी। तो कमीशन वैसे तो इनकम होती है, लेकिन एक्रूड लग गया शब्द या आउटस्टैंडिंग कमीशन बोल दिया हमने, तो हमारे लिए एसेट्स बन गई फिर वो, क्योंकि पैसे तो मिला नहीं, फ्यूचर में मिलेगा। मिल गया तो इनकम, न मिल पाया तो एसेट्स। एक्सपेंस पे कर दिया तो एक्सपेंस, न पे कर पाए तो क्या? लायबिलिटी। ऐसा, इसको ध्यान रखना, कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको हम, ठीक है, ध्यान रहेगा। उधर से पीछे वाले, ठीक है, अच्छा, कैन आई प्रोसीड फर्दर नाउ? इधर देखिए आप, कहाँ चला गया ये, हियर इज द पॉइंट।
चलो जी, कहाँ था? सरण्य हो चुका था इधर से। रेंट आउटस्टैंडिंग अभी बताया। रेंट रेंट के साथ क्या लगा? आउटस्टैंडिंग लगा। तो मतलब क्या बन गया ये? लायबिलिटी। डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे उसको? डेबिट कर देंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है। आ जाइए। सैलरी पेबल। पेबल मतलब क्या है? इधर देखिए, इधर इधर देखिए एक चीज और। अगर एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग या पेबल शब्द लग जाए, आउटस्टैंडिंग या पेबल शब्द लग जाए, क्रूड के साथ क्या लग जाए? रिसीवेबल लग जाए। रिसीवेबल। ये भी ध्यान रखें। अगर पेबल शब्द होगा तो वो लायबिलिटी बन गई। रिसीवेबल शब्द है तो मतलब एसेट बन गया। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये नोट तो कर लो भाई इसे। आरव नोट कर ले इसे। नोट। अरे एक बात बता मुझे, तुमने बोला कि मैं तेरा घर बिकवाऊंगी, तू मुझे कमीशन देगा, उसने कहा बिंगो 1 लाख कमीशन दूंगा। तुमने घर बिकवाया नहीं, वो कमीशन दे के आ गया। अब अब क्या? या तो तुम उसका काम करोगे या उसका पैसा दोगे वापस। तो तुम्हारे ऊपर तो ऑब्लिगेशन हो गया ना। एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी टू यू। ठीक है। ये पेबल शब्द है, क्या लिखा हमने इसको? दिस इज व्हाट पेबल। दिस इज पेबल। पेबल। ये। और ये क्या आपके लिए है, ये वाला? दिस इज रिसीवेबल। स्पेलिंग ठीक है रिसीवेबल की? हाँ ठीक है। रिसीवेबल। ठीक है। चलो देखें जरा इसको। तो सैलरी पेबल। हाँ जी भाई साहब, आ रहा हूँ। सैलरी पेबल क्या है? अस- अच्छा, लायबिलिटी ठीक बोल रहा है। लायबिलिटी है। और घट जाएगी तो क्या करेंगे इसको? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? पेड करेंगे। अबे डेबिट ही करेंगे। मैं फंसा रहा हूँ, ये फंस रहा है। ठीक है। अच्छा चलिए देखते हैं आगे। अब मुझे बताएंगे, रिद्धि उपाध्याय बैंक ओवरड्राफ्ट इज व्हाट? रिद्धि उपाध्याय बताएंगे ऑनलाइन में। जल्दी बताओ। रिद्धि उपाध्याय बैंक ओवरड्राफ्ट इज व्हाट? इनमें से asset, क्या है? हाँ। asset, अरे कैसे एसेट्स हो गई? बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है आपके लिए? लायबिलिटी होती है। घट जाएगी तो क्या करेंगे उसको? डेबिट करेंगे। सूरज बाबा बताइए मुझे, कपिल द सप्लायर, हाँ, लायबिलिटी होती है? सप्लायर हमारे लिए लायबिलिटी होती है? बिल्कुल। जो व्यक्ति हमें सप्लाई सामान करेगा हमारे लिए क्रेडिटर होता है। क्या होती है? लायबिलिटी। घट जाएगी तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। और इसके बाद बारी आती है हंसिका। हंसिका फ्रेट। कल बताया था मैंने डिफरेंस। कार्टेज, कार्टेज, कैरियज और फ्रेट का डिफरेंस कल बताया था। रिकॉर्डिंग देख लेना जो नहीं देख पाए थे। बताइए फ्रेट क्या होता है हंसिका? व्हाट इज फ्रेट? expense, एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस घट जाएंगे तो क्या करते हैं? credit, क्रेडिट करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। चलते हैं इधर। अमित कस्टमर। ये हाँ बताइए। अमित कस्टमर। कस्टमर होते हैं डेटर। डेटर हमारे लिए क्या होते हैं? एसेट्स। घट जाएंगे तो क्या करेंगे उसको? क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अबे सामने दे रखा था। ए बदमाश लोग, सामने आंसर दे रखा था। ये ऑनेस्ट लोग तो सोचते हैं ठीक है, बाकी लोग तो मौका ढूंढते हैं ना करने का। चलो, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलो कुछ क्वेश्चन बुक के देखते हैं। बुक खोलिए जरा फटाफट से। ओपन द बुक्स नाउ। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट यही है बस। यही है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। किसके एग्जाम में आ रहा है ये? समझ में आया क्या करना है? आइटम आइडेंटिफाई करना है, डेबिट क्रेडिट लिखना है, बस दैट्स। चैप्टर 4 नहीं बेटे, बहुत दूर का चैप्टर। पकड़े कौन जरा। चलिए भाई बुक निकालिए फटाफट से जरा, देखो बुक दिखाओ। ये बुक में अबे इलस्ट्रेशन ना करो। इलस्ट्रेशन तो बड़ा आसान होता है, नकल नकल मारनी होती है, इलस्ट्रेशन नहीं। एक्सरसाइज 6.16। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। शुरू हो जाओ। एक्सपेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक सिर्फ टिक लगाने। एसेट्स लायबिलिटी फटाफट से करिए। 2 से 5 डिस्कस करेंगे इनको। बस 5 मिनट का टाइम है। कर लिए 2 से लेकर 5 तक क्वेश्चन। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला करने के लिए? देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 to 5। ये सॉल्व करिए फटाफट से, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 to 5 फटाफट से सॉल्व कर लीजिए।
मुझे नहीं पता, खुद खुद देखो। बढ़े आगे, आइए देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, ऐसे बोला आपसे। चलो जी। भाई लैंड क्या आपके लिए? अरे छूट गए थे कुछ लोग पीछे से। हाँ जी। लैंड इज व्हाट? एसेट। इन्वेस्टमेंट। अगला बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग एसेट्स है। इधर इंटरेस्ट रिसीव्ड। जयदीप, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? पांच तो आइटम होते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेवेन्यू, बिल्कुल सही। सैलरी क्या चीज है पीछे बताएगी वंशिका? सैलरी। एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बहुत बढ़िया, लायबिलिटी। डेटर क्या है? एसेट्स है। क्रेडिटर क्या है भाई पीछे वाले? हाँ, लायबिलिटी। अब बेड डेट क्या होते हैं मुझे बताएगी अक्षिता? बेड डेट, व्हाट So इज बेड डेट? expenses. एक्सपेंसेस, ठीक है जी। इसके बाद कैपिटल, कैपिटल के बारे में मुझे बताएगा कौन? हु एल्स इज हियर? वीरेन। वीरेन बताइए कैपिटल क्या चीज है? सर पर्सनल। बेटा पर्सनल रियल थोड़ी बोल रहे हैं, कैपिटल कैपिटल ही होती है। आप बोलेंगे लायबिलिटी, आप बोलेंगे कैपिटल, आप बोलेंगे रेवेन्यू, आप बोलेंगे एक्सपेंस या एसेट्स। कैपिटल इज कैपिटल। ठीक है जी। डिप्रिसिएशन, हंसिका डिप्रिसिएशन क्या है आपके लिए? एसेट है, Expense. एक्सपेंस? एक्सपेंस है, बहुत बढ़िया। मोटर व्हीकल्स, उधर से एसेट्स हो गया। मोटर व्हीकल्स। फ्रेट, एक्सपेंस है फ्रेट। वेजेस क्या है? बोलो। एक्सपेंसेस। रिपेयर्स क्या है? गुडविल क्या है? गुडविल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है गुडविल। ठीक है जी। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। कितने लोग ठीक कर पाए इसे? बढ़िया। तब तो सारे लोग चैंपियन बन चुके हैं। ओए क्या चले आए ये कौन सा आ गया? हाँ ये रहा। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। दोबारा गाड़ी शुरू हो जाए, कहां तक पहुंचे थे हम लोग? चलिए बताइए। ये व्हाट इज दिस? प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स। बैंक लोन, लायबिलिटी। सेल्स, रेवेन्यू। रेंट, एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड, रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक है जी। कैरियज इनवर्ड, एक्सपेंस। इन ये कैरिज आउटवर्ड, अबे एक्सपेंस है भाई, लायबिलिटी कैसे? इसलिए तो कहते हैं जो क्लास हो जाती है उसे देख लिया करो। दिखाया था। सर पे टोकरा लग के लेके तो क्या बनेगा? कैरियज। घसीट के ले गए तो क्या कहलाएगा? कार्टेज। और अगर शिप में ले गए, एरोप्लेन में ले गए तो क्या करेगा? फ्रेट। ठीक है जी। कैरीज कार्ट, कैरीज आउटवर्ड, एक्सपेंस। परचेजेस, एक्सपेंस। वेजेस। और एडवांस इनकम। जदीप, एडवांस इनकम। अरे भैया बोला किसी इनकम के साथ एडवांस लग जाए लायबिलिटी हो जाती है। अरे बताया तो था भाई अभी। किसी भी, अगर किसी किसके साथ, अरे कहाँ चला गया ये रहा, नोट पे, हाँ। किसी भी, किसके साथ एडवांस, किसी भी इनकम के साथ एडवांस लग जाए क्या बनता है? लायबिलिटी बनता है। गॉट इट? चलिए जी। इसके बाद है एक्रूड इनकम। तुम ही बताओ एक्रूड इनकम क्या है? बताओ एक्रूड इनकम क्या है? फिर से वही बात हो गई यार। फिर से वही बात हो गई। क्या बता रहे हैं देखो। ये देखो यहाँ पर।
क्या लिखा है? अगर किसी इनकम के साथ एक्रूड लग जाए तो क्या बन जाती है? एसेट। जो गलती आपसे हो रही है वो गलती एग्जाम में भी होगी, उस पर इंपॉर्टेंट लगाइए। समझ रहे हैं? और जो गलती इनसे हो रही है वो आपसे भी हो सकती है, इंपॉर्टेंट लगाइए उस बात पर। नेक्स्ट, गुडविल कौन थे भाई साहब उधर से? गुड एसेट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स एसेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पड़ोसी बताएंगे। लाइबिलिटी बिल्कुल सही है, ठीक है। और कैपिटल इज कैपिटल, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से गड़बड़ हो गई यार, फिर से। हाँ, चलिए यहाँ देखिए अब ये बात। भाई ये कौन था बच्चा? चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ऑनलाइन वालों से शुरू करते हैं। ये लिखा है, इंक्रीज इन फॉलोइंग आइटम। इंक्रीज बोला, इंक्रीज क्या बोले? इन आइटम के बारे में बोला इंक्रीज है। तो मुझे शुरुआत करनी है, विल स्टार्ट विद ऑनलाइन में। अक्षरा मुझे बताइए, फर्नीचर क्या होता है? पहले बताइए फर्नीचर क्या चीज है? Assets. एसेट्स है। और अगर इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे? Debit. डेबिट करेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। अक्षता ने ठीक से बोला। इसके बाद बारी आती है किसकी? दक्ष की। दक्ष बताइए अगला आइटम क्या है? तो मोहन विल बी कैपिटल मोहन और ये प्रोप्राइटर होगा। कैपिटल। हाँ और क्या हो रही, इंक्रीज हो रही तो क्या करेंगे? सर, ये होगा क्रेडिट। क्रेडिट। इंक्रीज है, हाँ कोई डाउट है किसी को? कौन बोला? अरे कोई बात नहीं, क्या इतना इससे चोरी क्या करने से क्या होने वाला है? ठीक है, नेक्स्ट। बोलने तो क्या फर्क पड़ता है, टेस्ट में तो हवा हवाई वैसी हो जाते हो। ठीक है। हंसिका मुझे बताएंगे अगला। हंसिका अगला है सैलरी। हंसिका सैलरी क्या होगा? Expense. और इंक्रीज, Expense. इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? Debit. डेबिट। दक्ष, नहीं दक्ष की बारी हो चुकी थी। हंसिका। रिद्धि हाँ उपाध्याय। रिद्धि उपाध्याय नेक्स्ट। परचेजेस क्या आपके लिए? परचेजेस से बोलो। Sir, expense. एक्सपेंस। इंक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे? Debit. डेबिट। सैयद मुझे बताइए अगला पार्ट आपके लिए है। अगला है सेल्स। रेवेन्यू। क्या सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ जाए तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। हो गया। नेक्स्ट बच्चा कौन है हमारे पास यहाँ पर? अ, वीरेन। वीरेन बताइए मुझे, नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड क्या बनेगा? वीरेन बताइए, इंटरेस्ट पेड इज व्हाट? इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस। इंक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और सोहन क्रेडिटर। सोहन क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। बढ़ जाए तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। राम क्या है? डेटर। डेटर क्या होती है? एसेट्स। बढ़ जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, ऐसा करना था, बढ़ जाए तो क्या करेंगे उसको? ठीक। अच्छा अगला था, अगला आइटम अब किस में आएगा ऐसे? ये रहा, ये रहा है, ये वाला। फिफ्थ क्वेश्चन। डिक्रीज बोल रहे हैं, डिक्रीज। चलो जी बताओ, डिक्रीज कैश में डिक्रीज कहाँ जाएगा? एसेट है, क्रेडिट होगा, बिल्कुल सही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। आउटस्टैंडिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, सैलरी पेड नहीं लिखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। डाउट है? बताओ। लायबिलिटी थी, और पे करेंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो डेबिट करेंगे, करेक्ट। प्रीपेड इंश्योरेंस। बोलो प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस बेटा एसेट्स होती है, किसी के साथ अगर एसेट्स होती है, डिक्रीज हुए तो क्रेडिट करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट, डिक्रीज हुआ तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मोहन प्रोप्राइटर, डिक्रीज हुआ तो क्या करेंगे? डिक्रीज हुआ तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। अबे बता रही है, डांट रही है। डेबिट मास्टर बोल तो दिया, ठीक है। अच्छा, वेयर वेदर एन अकाउंट बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू रिकॉर्ड। चलिए उधर से बताइए। शरण है, इंक्रीज इन रेवेन्यू को क्या करेंगे? अच्छा, टॉस कर लेते हैं ना, टॉस प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। नंबर दो, डिक्रीज इन एक्सपेंस का क्या करेंगे? हाँ, तो भाई डिक्रीज इन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। हाँ, क्रेडिट करते हैं, बिल्कुल ठीक बोला। हटो। ड्राइंग्स का क्या करेंगे बताइए? ड्राइंग्स।
डेबिट करेंगे, सी सी बात है, ड्राइंग्स को हमें डेबिट करना पड़ेगा। इट इज अ रिडक्शन इन कैपिटल, डेबिट करते हैं। सूरज बताइए, फ्रेश कैपिटल एंटिटीज को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल बढ़ के क्रेडिट करना है, ठीक है। अब फॉलोइंग द ट्रांजेक्शन है, आपको इनके अकाउंट बताने और क्या करना है इसका, ये मैं आपको दूसरे तरह से करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपको अपने आप करने हैं, मैं आपको ये वाला पार्ट बताता हूँ। आ जाइए इधर। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग इन चीजों को, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास ट्रांजेक्शन है। अब इन ट्रांजेक्शन में ढूंढने अपने काम की चीजें, मैं कैसे ढूंढता हूँ आइए देखिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले बोला कपिल स्टार्टेड द बिजनेस, तो भाई एक व्यक्ति कौन है? कपिल है। मेरी हेल्प करेंगे आप लोग। भाई कपिल क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल। बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे उसको? क्रेडिट, ठीक है जी। बाकी चार्टेड बिजनेस विद, बेकार है सब, क्या काम की चीज है? कैश। कैश हमारे लिए क्या है? एसेट्स। बढ़ जाए तो क्या करेंगे उसको? डेबिट करेंगे। गॉट इट? ये कौन सा रूल है? मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हैं। फिर मैं इसे ट्रेडिशनल से भी करके दिखाऊंगा। ये देखो ना नीचे, ये वही तो क्वेश्चन है, इसे मॉडर्न ट्रेडिशनल दोनों से करना था। नहीं, इसे मॉडर्न से कर रहे हैं, हाँ मॉडर्न से कर रहे हैं इसको, ट्रेडिशनल से आगे आएगा। अगला आइटम देखते हैं। फिर आया गुड्स। क्या आया? गुड्स परचेज। बेटा अगर परचेज के साथ गुड्स लगेगा तो गुड्स बेकार हो जाएगा, आपको परचेज कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है? परचेज। परचेज हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। बढ़ जाएंगे तो क्या करना हमने, मतलब मेरे अफेक्टेड आइटम कौन से हुए? परचेज, जो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। बढ़ जाएगा तो क्या करूंगा? डेबिट। दूसरा आइटम मेरे लिए क्या है? कैश है। कैश हमारे लिए क्या है? कैश। कैश इज व्हाट टू अस? एसेट्स। बढ़ जाएगा तो क्या करूंगा? डेबिट। दोनों कैसे बढ़ जाएगा यार? परचेज तो कम होगा ना हमारे पास। अगर हम चीजें खरीदेंगे तो कैश हमारे पास तो कम होगा ना, तो क्या करेंगे इसको? कम होगा तो क्या करेंगे इसको? तो घट जाएगा तो क्या करेंगे उसको? क्रेडिट। ऐसे करना है। नेक्स्ट आइटम अपने नोट्स पे लिख सकते हैं आप पेंसिल से, ये हमने कर लिया। नंबर 2। नंबर 3, परचेज आया शब्द, फिर उसके साथ आ गया फर्नीचर, तो परचेज नहीं कंसिडर करना, फिर किसे कंसिडर करना है? फर्नीचर। एक फर्नीचर आएगा, और 20,000 फ्रॉम जिंदल ऑन क्रेडिट, और दूसरा कौन सा आएगा? जिंदल फर्नीचर। तो मुझे बताइए, फर्नीचर हमारे लिए क्या थी? एसेट्स। बढ़ गया, क्या करना है? डेबिट। और उधार में खरीदा तो जिंदल जो है, जिंदल, ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। और ये बढ़ गई तो क्या करना है इसको? क्रेडिट। समझ में आ पा रही है बात? एम आई मूविंग वेरी फास्ट? बोलिए, तेज तो नहीं चल रहा? ठीक है, समझ पा रहे हो? फाइन। आज वो नहीं आया तुम्हारे साथ वाला, कल भी नहीं आया था, वो आज भी नहीं आया। हाँ, अच्छा। गुड्स सोल्ड टू अमित, ₹8 लाख ऑन क्रेडिट। तो गुड्स के साथ सेल आया, तो हम किसको कंसिडर करेंगे? सेल को। और क्रेडिट है, किसको कंसिडर करेंगे? अमित को। हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स इज व्हाट टू अस? रेवेन्यू। बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और ये जो अमित है, अमित, अमित, अम- अमित हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। सेल करा ना, सॉरी, अमित इज नॉट लायबिलिटी। अमित हमारे लिए क्या बन जाएगा? एसेट्स बनेगा, एसेट्स। हाँ, लायबिलिटी जब हम खरीदेंगे तो। अमित हमारे लिए क्या है? एसेट्स है, डेटर है। तो बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे इसको? डेबिट करेंगे। ऐसे देखना है आप लोगों ने, ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन, तो कमीशन हमारे लिए क्या है? कमीशन। कमीशन हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू है, रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो क्या करना है उसको? क्रेडिट करना है। और ये जो 4,000 हमारे लिए क्या है? कैश। कैश हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स। बढ़ जाएगा तो क्या करना है? डेबिट। क्लियर है जी। नंबर 6, गुड्स के साथ परचेज शब्द आया, तो गुड्स को नहीं कंसिडर करना, परचेज को कंसिडर करना। और श्याम ₹11,000, ये श्याम है, श्याम फॉर 11,000 है, तो क्या हो जाएगा? परचेज हमारे लिए क्या है भाई? परचेज हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। बढ़ जाएगा तो क्या करना है उसको? डेबिट करना है। और श्याम हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। अभी पूछा था ना किसी ने, लायबिलिटी क्रेडिटर है हमारे लिए। लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे उसको? क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही रिसीव्ड अ चेक ₹7,000 फ्रॉम अमित, ठीक है। अब अमित है ना ऊपर, अमित, अमित हमारे लिए क्या था? डेटर था। अमित से पैसा मिल गया, तो अमित जो है, अमित, ये अमित, एक तो अमित होगा, और एक रुपीस क्या हो जाएगा हमारे पास? चेक। मैं बैंक बोल दूं अगर, मैं बैंक हमारे लिए क्या बन जाएगी? एसेट्स बन जाएगी। बढ़ जाएगी तो क्या करना है? डेबिट। वैसे इसे चेक इन हैंड बोलते हैं, पर कोई बात नहीं, अभी चलेगा। और अमित हमारे लिए क्या थे?
डेटर थे, डेटर, डेटर क्या होती है, एसेट्स, ये कम हो जाएंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ऐसा हो जाता है। लेकिन इसी तरह से गुड्स सोल्ड ₹10,000 इन कैश, गुड्स आया, उसके साथ सेल्स, इसको रखेंगे सेल्स, सेल्स क्या होती है, रेवेन्यू, बढ़ जाए तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और कैश हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स, बढ़ जाए तो क्या करेंगे उसको, डेबिट। ऐसी पेड टू श्याम ₹5,000 बाय चेक, श्याम हमारे लिए कौन था, अभी अब ये पेड किया ना श्याम को और चेक से, तो श्याम हमारे लिए क्या था, श्याम हमारे लिए लायबिलिटी था, पे कर देंगे तो कम हो गया, डेबिट, और दूसरा हमारे पास बन गया बैंक, एसेट्स, कम हो गए तो क्या करेंगे, क्रेडिट, ऐसे करना है, ठीक है। और ये जो सोल्यूशन है आप देखेंगे, ये वाला सोल्यूशन, दिस इज हियर, नीचे लिखा हुआ है, पूरा का पूरा बता रखा है, देखो कि अकाउंट इन्वॉल्व कौन से हैं, नेचर क्या है, इफेक्ट क्या है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, दिखा रखा है आपके सामने। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस तरह से करेंगे। क्लैरिटी आई? मैंने तो डॉक्यूमेंट के अंदर ही प्लस माइनस करके दिखा दिया ना आपको, लेकिन आप ऐसे करेंगे। ट्रांजेक्शन नहीं लिखना है, इस ट्रांजेक्शन में क्या इन्वॉल्व हुआ, कैश और क्या हुआ, कैपिटल दिख रहा है, अभी इस करके दिखाया था। ये पूरा का पूरा सोल्यूशन आपके सामने इस तरह से दिखा रखा है, ये पूरा वही है। इज दैट ओके? अच्छा, ये मॉडर्न अप्रोच के जो क्वेश्चन है आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जिनके स्कूल में ये चैप्टर हुआ उनको टी शेप अकाउंट बनाना बताया क्या, किसके में बताया था? यस सर, बताया था मेरे स्कूल में। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपके पास ये वाला पार्ट। और अब आपका मॉडर्न अप्रोच हम ये कर चुके थे। ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन जो था यहाँ पर, ये रहा, ये रहा, देखो ये रहा। ये मॉडर्न ट्रेडिशन दोनों से दिखा रखा है। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट कौन से, एसेट्स कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज कर दिया। ट्रेडिशन से क्या हुआ, रियल पर्सनल रूल करके दिखा रखा है, कल बताया था ना। अब आप इसे देख सकते हैं अपने, आप नहीं देख पाएंगे बताइए। ये रहा, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ है आपका। स्टार्टेड बिजनेस, गुड्स परचेज, रेंट पेड, गुड्स सोल्ड ऑन श्याम ऑन क्रेडिट, रेंट रिसीव्ड, हर चीज दिखा रखी है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इस तरह से। दिस इज हाउ वी हैव डन। ये भी आप लोगों के करने के लिए अब आप आराम से हैंडल कर सकते हैं, ट्रेडिशनल को हैंडल कर सकते हैं, मॉडर्न को। पीछे से बताइए, दोनों पता चल रहा है कुछ? अभी बोलो बेटा, नहीं पता चल रहा? ठीक है, इस तरह से। और इस क्वेश्चन में लिखा है क्योंकि मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करना है, और आपके स्कूल में भी मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करेंगे, ठीक। अब बुक खोलिए जरा, एक बार निकाल देते हैं बुक। तो आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, टी शेप, जो 3 क्वेश्चन टी शेप के हैं इन्हें नहीं कर रहे हम लोग। 11 भी टी शेप वाला ही है, प्रोपराइटर भी टी शेप वाला ही है, 13 भी टी शेप वाला ही है। मतलब ये 8 से लेकर और जो 14 तक के क्वेश्चन है वो टी शेप अकाउंटिंग वाले हैं। अगर तुम बोलो तो टी शेप भी खत्म कर दें? हाँ, कल नहीं करेंगे फिर, बोलो। अगर अभी टी शेप सिखा दूंगा तो कल क्लास नहीं करूंगा फिर। वाइंड अप करते हैं यार, 15 मिनट की बात है सिर्फ, अफोर्ड कर सकते हो आज? ठीक है, चलो इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। टी शेप क्या होता है जरा बताता हूँ आप। हाँ ठीक है, टी शेप को तुम लोग अच्छे से जानते होंगे, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ बता दीजिए, अगर घर में बताना है बोलो, क्लास एक्सटेंड हो गई 8 बजे तक, मैं लिख देता हूँ ग्रुप में, आई जस्ट राइट। इसको वाइंड अप कर लेते हैं, खत्म, आराम से हो जाएगा। आपसे बोल रहे हैं कि प्रिपेयर अ टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर, फर्नीचर के लिए टी शेप अकाउंट बनाना है। टी शेप अकाउंट कैसे बनता है जरा देखिए। टी शेप अकाउंट वैसे कुछ नहीं, ये देखो, ये और ये, यही टी शेप बन गया, इसी को टी शेप बोलते हैं। लेकिन अब इतना बुरा लग रहा नहीं, थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं इसे, और यहाँ एक लाइन और डाल देते हैं, यहाँ एक लाइन और डाल देते हैं, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, यहाँ एक लाइन और डाल दिया, ठीक है जी, और यहाँ पर एक लाइन और डाल दिया, और इसको क्लोज करने के लिए एक लाइन और यहाँ पर डाल दी, ठीक है, ये एक लाइन और डाल दी, ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या बन गया, टी शेप बन गया, और इधर फिर ऐसे कर लेते हैं इसको, और इस तरफ से कर लिया, ठीक। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कौन सा अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है जी। फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर बन गया, और इस तरफ हम क्या लिखेंगे, डेबिट। हमने बताया ना किसी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है, राइट हैंड साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है जी। यहाँ हम रुपीज का सिंबल डालेंगे अमाउंट के लिए, और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, डिक्रीज, अगर डिक्रीज हुआ, और यहाँ रुपीज का सिंबल, और अगर फर्नीचर क्या हुआ,
इंक्रीज हुआ। क्या आप कोरिलेट कर पा रहे हैं रूल ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी के साथ? और एसेट्स का रूल क्या होता है? एसेट्स का रूल, इंक्रीज हुआ तो क्या करना है? डेबिट। डिक्रीज हुआ तो क्या करना है? क्रेडिट। इसलिए डेबिट साइड में इंक्रीज लिखा, क्रेडिट साइड में लिखा डिक्रीज। अगर मैं क्रेडिटर अकाउंट बनाता तो क्या करता? बताओ। क्रेडिटर अकाउंट बनाता तो क्या करता? तब इस तरफ लिखता इंक्रीज, उस तरफ लिखता डिक्रीज, क्योंकि रूल उल्टा हो जाता है ना। पहली बात समझ में आई कि अगर आप टी शेप अकाउंट बना रहे हैं तो इंक्रीज डिक्रीज रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से लिखा जाएगा। अगर मैं बिल्डिंग अकाउंट बनाता तो क्या होता? एसेट्स होती है, इधर क्या होगा? इंक्रीज, उधर क्या होगा? डिक्रीज। अगर मैं सैलरी अकाउंट बनाता तो क्या होता? इधर इंक्रीज, इधर डिक्रीज। अगर मैं कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बनाता तो इधर इंक्रीज और उधर डिक्रीज, है ना? क्रेडिट इंक्रीज और डेबिट डिक्रीज। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? बोलो जयदीप और पीछे कनव। ठीक है, चलो भाई। पहला, फर्नीचर परचेज करने से ट्रांजेक्शन, इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, इलस्ट्रेशन 7 आपकी बुक की। फर्नीचर परचेज करने से फर्नीचर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बताइए क्या होगा? इंक्रीज। और कुछ नहीं लिखा गया, हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 में क्या लिखेंगे आप? कुछ नहीं बोला गया तो क्या लिखेंगे? कैश। और यहाँ लिखेंगे क्या? फर्नीचर परचेज्ड। और कितने का फर्नीचर परचेज किया आपने? 50,000 का। बोलिए कोई मुश्किल काम है? जब मैं फर्नीचर परचेज करता हूँ, कैश अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला आपसे। क्या बोला आपसे? कौन सा? इट्स नॉट सेइंग कि कैश अकाउंट बनाइए, आपसे बोला फर्नीचर। तो ट्रांजेक्शन में फर्नीचर का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है वो ढूंढिए। जब फर्नीचर खरीदेंगे फर्नीचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना? बढ़ेगा तो कहाँ लिखेंगे? इस तरफ नंबर 1 लिख दिया। इज इट क्लियर? ऑनलाइन में अक्षिता या रिद्धि उपाध्याय, बाकी सब लोगों को क्लियर हुई चीज? Yes, sir. चलिए नंबर 2, फर्नीचर सोल्ड। तो किधर आना चाहिए बताइए? फर्नीचर सोल्ड का मतलब क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो नंबर 2 हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इस तरफ लिखेंगे नंबर 2। क्या लिखेंगे? कैश माइनस क्या लिखेंगे? फर्नीचर सोल्ड। और कितने का फर्नीचर सोल्ड बेच रहे हैं? 10,000 का। कोई मुश्किल काम था? फर्नीचर इंक्रीज डिक्रीज उसके हिसाब से। नंबर 3, फर्नीचर परचेज, फिर किधर जाएगा बताइए? यहाँ नंबर 2। नंबर 3 क्या लिखेंगे? कैश। क्या लिखेंगे? फर्नीचर, फर्नीचर परचेज्ड। मैंने थोड़ा अकाउंट छोटा बना दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आसानी से हो जाएगा। देखो ऐसे, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इधर से, और इसको यहाँ नंबर 1 में क्या लिखा था हम लोगों ने? कैश, फर्नीचर, फर्नीचर परचेज्ड, ऐसे। नंबर 3 में फिर से क्या आया? कैश। फिर से क्या लिखा? फर्नीचर परचेज्ड। और कितने का नंबर 3 में फर्नीचर परचेज? 15,000 का। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। नंबर 4, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। क्या लिखा आपने? ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। डिस्कार्ड का मतलब होता है खराब, फेंक दिया, निकाल दिया, हटा दिया। उससे फर्नीचर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो विल राइट हियर 4। ठीक है, क्या लिखेंगे? ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड। कितने का डिस्कार्ड हुआ है? 5,000 रुपए का। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर से क्या होगा? फर्नीचर बढ़ेगा या घटेगा डिप्रिसिएशन होने से? घटेगा। बहुत बढ़िया। नंबर 5 क्या लिखेंगे? डिप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? डिप्रिसिएशन ऑन, ऑन फर्नीचर। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितने का हो गया भाई? 3,000 रुपए का हो गया। ठीक है जी, 3,000 रुपए का। अब मुझे बताइए कौन सी साइड ज्यादा है? ठीक है, ऐसा करेंगे, देखो ऐसे, कितना लिख देंगे? 65,000, करेक्ट। और 65,000 लिख दिया, और इस तरफ भी लाइन डालेंगे दोनों से। अब हमें क्या करना है? जो साइड ज्यादा होगी उसका टोटल, ये 65 ज्यादा है, यहाँ 65 रख दीजिए, और इस 65,000 से ये माइनस करिए तो कितना बचता है? बैलेंस कैसे निकालोगे बताओ? एसेट्स का टोटल आई और जो चली गई, तो कितना बैलेंस बच रहा है बताइए आपके पास? 65 में से
15 और 13, 18,000 माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? 40, 40, 47,000, 47,000। ये नंबर 6 हो जाएगी, क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस बोलेंगे, बैलेंस। ये है टी शेप अकाउंट आपका, टी शेप अकाउंट। कितना आसान। और ये टी शेप अकाउंट किसके रिस्पेक्ट बनता है? एक आइटम के रिस्पेक्ट बनता है। गॉट इट? ऐसा टी शेप अकाउंट बनाया, ठीक। अब जरा आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 9, इसको देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9 को। ठीक है। इनफैक्ट आपके एग्जाम्पल में चलो छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का, पेज नंबर 6.17। अगर किसी को लगता है कि दिक्कत है तो मुझे बताना, विल टेक दिस क्लास अगेन, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। देखो, आपको बोले टी शेप अकाउंट बनाइए मशीनरी का, क्वेश्चन नंबर 8 बोला हुआ है, बना सकते हैं मशीनरी का टी शेप अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का टी शेप अकाउंट कैश का बोला बनाने के लिए। किसका बोला? कैश का बनाने के लिए। कैश का भी अकाउंट ऐसे बनेगा, कैश बढ़ेगा तो इस तरफ, घटेगा तो इस तरफ। कैश एसेट्स नहीं होती क्या? बढ़ेगा तो इस तरफ नहीं दिखेगा, घटेगा तो उस तरफ नहीं दिखेगा। ना क्यों कर रहा है? अबे कैश एसेट्स नहीं होती है, एसेट्स बढ़ेगी तो इस तरफ नहीं दिखाएंगे। अरे वो क्या लिखा सामने? और यहाँ, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखा रहा हूँ। राकेश का अकाउंट बना रहे हैं, राकेश। राकेश क्या हमारे लिए लायबिलिटी है? तो कैसे बनेगा वो देखिए जरा। पीछे अकाउंट हम बना रहे हैं किसका? राकेश का। पीछे अकाउंट राकेश का बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए कैसे बनता है। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा फॉर्म, ये सारा का सारा ऐसे ही बनेगा। लेकिन क्या हो जाएगा? थोड़ा रूल बदलेगा। कैसे बदलेगा रूल, जरा बताइए मुझे, क्या करना पड़ेगा राकेश में मुझे यहाँ पर? हाँ, ऐसे देखिए, ऐसे। ये हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी। व्हाट इज द रूल? इंक्रीज हुआ तो क्या करना है? क्रेडिट। डिक्रीज हुआ तो क्या करना है? डेबिट। यानी इस तरफ लिखूंगा क्या मैं? इंक्रीज। इंक्रीज लिखूंगा इस तरफ। इस तरफ क्या लिखूंगा मैं? डिक्रीज। डिक्रीज। और किसका अकाउंट बनाएंगे? क्या नाम है बंदे का? राकेश। राकेश अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ये क्या है आपके लिए? क्रेडिटर है। ये आपके समझाने के लिए, जरूरत नहीं लिखने की, ठीक। पहली ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। तो नंबर 1 पे क्या लिखेंगे आप? इधर इधर इधर, नंबर 1 क्या लिखेंगे? गुड्स क्या लिखेंगे? परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो उससे क्या हो गया? लायबिलिटी बढ़ गई ना, राकेश नाम की लायबिलिटी बढ़ गई। कितने रुपए से बढ़ गई? 50,000 से बढ़ गई। विल राइट 50,000 यहाँ, पहला पार्ट हो गया। गुड्स रिटर्न टू राकेश, जब हम सामान राकेश को वापस भेज देंगे तो राकेश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। भाई मैंने सामान खरीदा 50,000 का, मैंने बढ़ा दिया। अब मैं कहता हूँ 5,000 का सामान बेकार है, वापस ले जाओ, दे दिया, तो क्या होगा? क्रेडिटर कम होंगे ना मेरे। तो मैं क्या करूंगा? इस तरफ जाऊंगा, नंबर 2, गुड्स रिटर्न। कितने की? 5,000 रुपए की। दिस इज फाइन। अगला आइटम, पेड टू राकेश। राकेश एक क्रेडिटर है, पेमेंट करने से क्या होगा? राकेश बढ़ेगा या घटेगा? कैसे बढ़ेगा यार? मैंने तुझसे 50,000 का सामान लिया, पैसा नहीं दिया, फिर 10,000 का सामान और ले रहा हूँ, ठीक है, और फिर 50,000 का 40,000 दे रहा हूँ, तो घटेगा ना यार। राकेश इज अ क्रेडिटर, पेमेंट करने से क्या होगी? लायबिलिटी घटती है। ठीक है जी। हाँ ना, गड़बड़ लग रही है कुछ? तो क्या करेंगे इधर? नंबर 3, ठीक है, कैश पेड टू राकेश। कितना कैश पे कर दिया आपने यहाँ पर? 20,000 का पे कर दिया, ठीक। अगला आइटम, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, फिर से खरीद ली, फिर क्या होगा? विल गो टू क्रेडिट साइड, नंबर 4, क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। कितने की? 10,000 की। अब एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन बोलते गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन कैश, तो लिखेंगे यहाँ पर? बताओ, डू वी राइट इट हियर? गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन कैश, इन कैश, क्या लिखेंगे इसे यहाँ पर? नहीं, पैसा मिल गया तो राकेश क्रेडिटर थोड़ी है अब बताइए कौन सी साइड ज्यादा? विच साइड इज हायर? ये वाली साइड ज्यादा, कितना? 60,000। 60,000 यही लिखा, और नंबर क्या बना दिया? 5। क्या लिख दिया? बैलेंस। क्या बैलेंस बना? 25।
और 35। दैट्स योर राकेश अकाउंट। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन क्या था? 10 था, टी शेप अकाउंट। ऐसे ही क्वेश्चन 11 है, टी शेप अकाउंट डेटर ब्रिज का बनाना है। प्रोपराइटर कैपिटल का अकाउंट 12 तारीख का बनाना है, प्रोपराइटर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 14 में कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट बनाने हैं। बना सकते हैं आराम से। यू हैव फुल वीक टू वर्क अपॉन दिस। हो गया, कितनी देर लगी करने में? तो दिस चैप्टर इज डन। सबसे पहले इलस्ट्रेशन करेंगे, किसी को कोई डाउट होगा, परेशानी होगा, मुझे बताएंगे, ठीक है? ये नहीं बोलेंगे 6 दिन 7 दिन बाद उससे पूछो क्या है, आस्क मी। क्या बोली, दोबारा बोलो। हाँ, क्यों आएगी कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पर? तुमने राकेश से सामान कैश में खरीद लिया, राकेश का नाम ही नहीं आएगा, वो क्रेडिटर थोड़ा ही है। ठीक है जी। एक और चीज सुन लीजिए,